25 बोल का 20वां बोल कौन सा है? षट द्रव्यों का ज्ञान, यानी छह द्रव्य। छह द्रव्य कौन से हैं? धर्मास्तिकाएं, अधर्मास्तिकाएं, आकाशास्तिकाएं, काल, पुद्गलास्तिकाएं और जीवास्तिकाएं। तो छह द्रव्यों को हम समझे उसके पहले हमें समझना है द्रव्य को। द्रव्य यानी क्या होता है? द्रव्य यानी ऐसी वस्तु या ऐसे तत्व जिनमें ऐसे गुण पाए जाते हैं कि वह उसका एक गुण जो है वह किसी और वस्तु में नहीं मिलता है। तो ऐसा कुछ विशेष गुण उस वस्तु में होता है, इसलिए उसे द्रव्य कहा जाता है। और साथ ही साथ वह वस्तु ऐसी है जो अपने रूप भी परिवर्तन करती रहती है। द्रव्य का अर्थ होता है जिसमें गुण और पर्याय हो, और उसमें गुण यानी सहभावी धर्म जो हमेशा द्रव्य के साथ रहता है, अविच्छिन्न रूप से उसके साथ ही रहता है, कभी उससे अलग नहीं होता है, उसको छोड़कर कहीं जाता नहीं है। ऐसा जो धर्म होता है उस वस्तु का, उसे गुण कहा जाता है। यह गुण द्रव्य से कभी भी अलग नहीं होता है। और पर्याय जो है वह होता है क्रमभावी धर्म, यानी बदलते रहना। तो बदलते रहने का जो धर्म है वह प्रत्येक द्रव्य में पाया जाता है। इस वजह से द्रव्य जो है भिन्न भिन्न अवस्थाओं को प्राप्त करता है, उसे पर्याय कहा जाता है। तो जिसमें गुण होता है, पर्याय होता है, उसे द्रव्य कहा जाता है। तो उसमें गुण जो होता है वह उसके कुछ विशेष गुण होते हैं। गुण जो है वो दो प्रकार के होते हैं, सामान्य गुण और विशेष गुण। सामान्य गुण यानी सामान्यतया सभी वस्तुओं में पाए जाते हैं। कुछ भी वस्तु ले लीजिए आप, चेतन ले लीजिए, अचेतन ले लीजिए, सभी वस्तुओं में वे गुण पाए जाते हैं, इसलिए उनको सामान्य गुण कहा जाता है। जैसे अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, अगुरु लघुत्व, ये छह सामान्य गुण जो है वे छह है। तो ये छहों गुण सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं, सभी वस्तुओं में पाए जाते हैं, इसलिए उनको सामान्य गुण कहा जाता है। विशेष गुण जो हैं वो 16 होते हैं, और वे 16 गुण छह द्रव्यों में पाए जाते हैं, और वे अपनी अपनी विशेषता लिए हुए हैं। तो यह एक जो गुण, ये विशेष गुण जो हैं जिस द्रव्य में पाए जाते हैं, उसका वह गुण और किसी अन्य द्रव्य में नहीं पाया जा सकता। तो ये विशेष गुण जो हैं वे गति सहायता, स्थिति सहायता, चेतनत्व, अचेतनत्व, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि 16 गुण हैं। तो ये जो 16 गुण हैं ये इन छह द्रव्यों में पाए जाते हैं, और इसीलिए ये इनके विशेष गुण हैं और इनको द्रव्य कहा जाता है। अब ये गुण और किसी में नहीं पाए जाते, इसलिए इनको ही द्रव्य कहा जाता है, और ये स्वतंत्र द्रव्य हैं। ऐसे गुण और किसी में भी नहीं पाए जाते हैं। बाकी जो तत्व हैं, बाकी जो वस्तुएं हमको मिलती है, वे सब उनकी पर्याय है। द्रव्य को और समझे तो द्रव्य क्या करता है? अपनी पूर्व पूर्व अवस्थाओं को, जो पूर्व की अवस्था है उसको छोड़ देता है और नवीन अवस्था को ग्रहण करता है, पर साथ में ही अपने स्वरूप को बनाए रखता है, इसीलिए वह द्रव्य है। जैसे हम सोने को ले, सोने की एक अंगूठी है, उसको हमने तोड़ के उसके कड़ा बना लिया। तो पहले अंगूठी थी, अब कड़ा बन गया। तो पहली पर्याय छोड़ दी, नई पर्याय को ग्रहण कर लिया, पर सोना जो तत्व है वह कायम है। तो यह द्रव्य है, सोना द्रव्य है जो अपने पूर्व पर्याय को छोड़ दिया, नई पर्याय को भी प्राप्त कर लिया, पर अपने स्वरूप को बनाए रखा हुआ है। परिवर्तन जो है वह चेंज होता है, तो आकृतियों में होता है या अवस्था में होता है, लेकिन उसका मूल जो द्रव्यत्व है सोना, वह बना रहता है। पुद्गल का लक्षण है स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। जब तक पुद्गल जो है वह समुदाय अवस्था में रहता है, यानी सोने के रूप में रहता है, तब तक उसमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श मिलेंगे। लेकिन जब उसको और किसी रूप में परिवर्तन कर दो तो भी उसमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये वर्ण, गंध, रस, स्पर्श वह उसका अंतिम अंतिम विभाग करते जाएंगे, परमाणु तक पहुंच जाएंगे, यानी ऐसा सूक्ष्म अविभाज्य भाग जिसको और आगे नहीं तोड़ा जा सकता, उस तक पहुंचेंगे, तब भी उसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण मिलेंगे। तो एक परमाणु जो होता है, अंतिम जो अविभाज्य भाग है स्कंध का या पुद्गल का, उसमें भी कम से कम एक वर्ण, एक गंध, एक रस और दो स्पर्श पाए जाते हैं। तो ये कम से कम एक परमाणु में पाए जाते हैं।
तो अवस्था बदलने पर भी द्रव्य का द्रव्य रूप जो है वह बना रहता है, इसीलिए कहा जाता है द्रव्य नित्य भी है और अनित्य भी है। वह अपने स्वरूप को बनाए रखता है, इसलिए वह नित्य है और भिन्न भिन्न अवस्थाओं को प्राप्त करता रहता है, इसलिए वह अनित्य है। अब पुद्गल द्रव्य है, उसके अलावा जो 5 द्रव्य हैं वे अमूर्त हैं, यानी हम उन्हें देख नहीं सकते हैं। पुद्गल मूर्त हैं, लेकिन उसमें भी जो सूक्ष्म स्कंध हैं या परमाणु हैं उन्हें हम नहीं देख सकते हैं। शक्तिशाली यंत्रों की सहायता लेने पर भी नहीं देख सकते, लेकिन जितने हम देख रहे हैं, जितने भी हम वस्तुएं देख रहे हैं, जो भी हमारे आंखों के विषय बन रहे हैं या यंत्रों की सहायता से भी हम जिन्हें देख रहे हैं, वे सब व्यावहारिक परमाणु हैं। यानी वे, अगर हम तत्व की भाषा में कहें तो हम जिसे एटम भी कहते हैं वह भी स्कंध हैं, यानी अनंत पुद्गल जब इकट्ठे होते हैं तब हम उनको देख पाते हैं। तो अनंत प्रदेशी जो स्कंध होते हैं उन्हें ही हम या तो आंखों से देख पाते हैं या यंत्रों की सहायता से भी देख सकते हैं, शक्तिशाली यंत्रों की सहायता से भी देख सकते हैं। वैसे भी जो पुद्गल हैं वे अनंत प्रदेशी स्कंध ही होते हैं और ऐसे अनंत प्रदेशी स्कंध ही हम देख सकते हैं। सूक्ष्म स्कंध हमारी आंखों के विषय नहीं बन सकते हैं, न शक्तिशाली यंत्रों के विषय बन सकते हैं, उनको सिर्फ केवल ज्ञानी ही देख सकते हैं। अब किसी वस्तु को अगर हमें जानना है, उसकी विशेष जानकारी प्राप्त करनी है, तो उसके लिए 14 द्वार बतलाए गए हैं। 14 द्वार यानी 14 तरीकों से, 14 प्रकार से हम उस वस्तु की विवेचना कर सकते हैं। वे 14 द्वार हैं: निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधान, सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर्भाव और अल्प बहुत्व। तो इन 14 द्वारों के द्वारा हम कोई भी वस्तु को जान सकते हैं। अगर हम कोई एक नवीन वस्तु देखते हैं तो हमारे मन में इच्छा होती है कि अमुक वस्तु कब तैयार हुई, कैसे तैयार हुई, कहाँ पर तैयार हुई और इसका गुण क्या है। तो हम इस 20वें बोल में षड द्रव्यों का ज्ञान, 6 द्रव्य, इस बोल में हम द्रव्यों को जानेंगे, पर हम जो 6 द्रव्यों की मीमांसा करेंगे या जानेंगे उनको हम 5 द्वारों से जानेंगे। तो ये 5 द्वार हैं: द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और गुण। तो द्रव्य का अर्थ है कि वह कैसा है, उसका स्वरूप क्या है या संख्या में कितना है। क्षेत्र यानी वह कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, किस स्थान में मिलता है। काल यानी कब उत्पन्न हुआ, अभी है या नहीं है और कब तक रहेगा, यह हम जानेंगे। भाव यानी किस अवस्था में है, हम उसे देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। गुण यानी वह जगत का उपकारी है या नहीं है, अगर है उपकारी तो कैसे उपकार करता है। तो इन 5 प्रश्नों से हम षड द्रव्यों को जानेंगे। तो सबसे पहला द्रव्य है धर्मास्तिकाय। धर्मास्तिकाय द्रव्य से एक द्रव्य, क्षेत्र से लोक परिमाण, काल से अनादि अनंत, भाव से अरूपी, गुण से गतिशील पदार्थों की गति में अपेक्षित सहायता करना। तो यहाँ धर्म का अर्थ होता है कि जो जीव और पुद्गल की गति में उदासीन सहायता करता है, और अस्थि काय का अर्थ है प्रदेश समूह। तो ऐसा जो द्रव्य है जो समूह रूप में है और जीव और पुद्गल को गति करने में सहायता करता है, तो ऐसा धर्मास्तिकाय यह द्रव्य जो है वह एक द्रव्य है, यानी वह पूरी एक, हम समझे एक चादर है तो एक चादर की तरह वह एक द्रव्य है, पूरे लोक में फैला हुआ है। क्षेत्र से लोक परिमाण यानी पूरे लोक में, यह लोक जितना है उतने पूरे लोक में वो पूरी चादर फैली हुई है और एक ही है, कहीं पर भी बीच में उसका विभाजन नहीं हो रहा है। तो एक कहने का मतलब है कि वह एक ही है, बहुव्यक्तित्व यानी अलग अलग टुकड़ों टुकड़ों में हमको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। और अनादि अनंत, अनादि यानी जिसका कोई आदि नहीं होता है, अनंत यानी जिसका कोई अंत नहीं होता है। तो ऐसा यह धर्मास्तिकाय द्रव्य है जिसकी आदि हमको पता नहीं है और यह अनंत समय तक रहेगी, यानी त्रिकालवर्ती यह ऐसा द्रव्य है। भाव से धर्मास्तिकाय अरूपी है, यानी रूप रहित है, इसमें वर्ण, गंध, रस और स्पर्श नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसे अरूपी कहा जाता है। इसका गुण है जीव और पुद्गल को, जो गतिशील पदार्थ हैं उनको चलने में उदासीन सहायक बनता है या अपेक्षित सहायता करता है। अब क्वेश्चन ये होता है कि गतिशील पदार्थ कितने हैं। तो 6 द्रव्यों में गतिशील पदार्थ सिर्फ 2 ही हैं, जीव और पुद्गल। अब क्वेश्चन ये आता है कि जीव और पुद्गल खुद गति करते हैं
यह धर्मास्तिक काय गति करवाता है। यानी गति जो तत्व है वह धर्मास्तिक काय में है या जीव और पुद्गल में है। तो इसका आंसर होगा कि गति करने की शक्ति जो है वह जीव और पुद्गल में है, धर्मास्तिक काय में नहीं है। धर्मास्तिक काय तो सिर्फ जीव और पुद्गल को चलने में सहायता करता है अपेक्षित। जैसे अगर जीव और पुद्गल चलना चाहे तो धर्मास्तिक काय की सहायता उनको हो सकती है। इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो मछली पानी में तैरती है, पानी उसको तैरने में सहायता करता है, पर तैरने की शक्ति जो है वह मछली में है। पर पानी के बगैर भी वह तैर नहीं पाएगी, कितनी ही शक्ति हो फिर भी वह पानी नहीं है तो तैर नहीं पाएगी। इसीलिए कहते हैं जब मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो मछली तैर नहीं सकती है, और उसका रहने का जो घर है, उसका घर ही पानी है, वह पानी में ही जीवित रह सकती है, तो पानी के बगैर वह जीवित भी नहीं रह पाती है। तो उपादान कारण यानी मेन जो तैरने की शक्ति है वह मछली में है, पर जो सहायक कारण है वह पानी है। वैसे ही जीव और पुद्गल का उपादान कारण है गति करना, और उस गति में जो निमित्त बनता है वह है धर्मास्तिका। अब जीव और पुद्गल जो है उनकी गति क्रिया जो है वह तीनों कालों में बनी रहती है, तो इसीलिए धर्मास्तिकाएं है वह भी तीनों कालों में होना आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना गति नहीं हो सकती। स्पर्श रस गंध वर्ण उसमें नहीं है, इसलिए वह अरूपी है, और गति क्रिया में सहायता करता है, इसलिए उसका रहना भी जरूरी है, तो वह एक वस्तु है। अब यह धर्मास्तिक काय है वह अलोक में नहीं पाया जाता है, इस लोक में ही पाया जाता है। जब हम लोक परिमाण बोल रहे हैं तो लोक में धर्मास्तिकाय पाया जाता है, अलोक में नहीं। तो अलोक में जब धर्मास्तिकाय नहीं पाया जाता है तो जीव और पुद्गल भी अलोक में नहीं पाए जाते, क्योंकि उनको गति करने के लिए धर्मास्तिकाय की सहायता चाहिए, और अलोक में धर्मास्तिकाय नहीं है, तो वहां पर जीव और पुद्गल भी नहीं पाए जाते हैं। अब दूसरा द्रव्य है वह है अधर्मास्तिकाय। यह धर्मास्तिकाय का प्रतिपक्षी द्रव्य है। तो धर्मास्तिकाय जैसे गतिशील पदार्थों को चलने में सहायता करता है, गति करने में अपेक्षित सहायता करता है, तो अधर्मास्तिकाय जो है जीव और पुद्गल को स्थिर रहने में सहायता करता है। तो अधर्मास्तिकाय को हम पहले समझे तो द्रव्य से एक द्रव्य, क्षेत्र से लोक परिमाण, काल से अनादि अनंत, भाव से अरूपी, और गुण से पदार्थों को स्थिर रहने में अपेक्षित सहायता करना। तो बाकी सब जो हमने समझा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, यह धर्मास्तिकाय की तरह ही है। अब सिर्फ गुण को हमें समझना है कि यह क्या करता है, पदार्थों को स्थिर रहने में सहायता करता है। तो किनको स्थिर रहने में सहायता करता है, क्वेश्चन ये आता है। जो ऑलरेडी स्थिर पदार्थ है उनको। तो स्थिर पदार्थ कौन से हैं? तो स्थिर पदार्थ जो है स्वभावतः सभी पदार्थ स्थिर ही हैं, सिर्फ जीव और पुद्गल के सवाय जो पदार्थ, जीव और पुद्गल के अलावा जितने भी पदार्थ हैं वे सब स्थिर हैं, और जीव और पुद्गल भी निरंतर गति नहीं करते रहते हैं, वे भी स्थिर होते हैं, तो वे भी स्थिर पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। तो चलना और स्थिर रहना यह क्रम बराबर जीव और पुद्गल में भी चालू रहता है। अब अधर्मास्तिकाय जो है पुद्गलों को स्थिर, जीव और पुद्गल को स्थिर रहने में सहायता करता है। तो स्वभावता जो स्थिर रहने वाले पदार्थ है उनको ही सहायता करता है? तो नहीं, स्वभावता जो स्थिर हैं उनको तो स्थिर रहने में सहायता की जरूरत ही क्या है, वे तो ऑलरेडी स्थिर हैं। तो उनको सहायता करता है जो चल रहे हैं। तो गतिशील पदार्थ जो हैं उनको रुकने की जब अपेक्षा होती है उस समय पे अधर्मास्तिकाय उनको अपेक्षित सहायता करता है। जैसे हम गर्मी में जा रहे हैं, बहुत तेज धूप है और हम रास्ते में चल रहे हैं, तो हम एक छायादार पेड़ देखते हैं और हमारा मन करता है कि उस छायादार पेड़ के नीचे जाकर हम थोड़ी देर विश्राम कर ले, या कोई सराय दिख जाए, कोई छत डाली हुई है ऐसी दिख जाए, तो हम वहां पर विश्राम करने चले जाते हैं। तो वह छत या उस पेड़ ने हमको रुकने के लिए नहीं कहा, लेकिन हम तेज धूप से जा रहे थे, हम गति कर रहे थे, और हमने जैसे ही उसे देखा और हमारा मन हुआ और हम वहां पे जाके स्थिर हो गए, थोड़ी देर विश्राम कर लिया। जैसे घर में भी हम एग्जाम्पल ले, हमारा जो पलंग, हमारा जो बेड होता है घर में, उसको देखकर हमें लगता है उस पर लेट जाए। पलंग हमको नहीं बोल रहा है लेटने के लिए, लेकिन उसको देखते ही हमें विचार आता है, तो वह हमें अपेक्षित सहायता कर रहा है। हम जब आराम करना चाह रहे हैं तो बेड पे जाके हम आराम कर लेते हैं। तो वैसे ही अधर्मास्तिकाय है, और ऐसे ही अधर्मास्तिकाय जो है वह लोक परिमाण है, पूरे लोक में फैला हुआ है, तो अलोक में नहीं पाया जाता है, इसलिए अलोक में जीव और पुद्गल भी नहीं पाए जाते। धर्मास्तिकाय की तरह अधर्मास्तिकाय भी त्रिकालवर्ती हैं, और एक पूरे चादर की तरह पूरे लोक में फैला हुआ है, अविभाज्य द्रव्य है, टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ नहीं है, यह भी एक द्रव्य ही है।
अब धर्मास्तिकाएं और अधर्मास्तिकाएं ऐसे तो हमको दिखाई नहीं देते, तो हम उसको सिद्ध कैसे कर सकते हैं? क्या आगम प्रमाण से ही सिद्ध कर सकते हैं? तो आगम प्रमाण से तो इसका अस्तित्व सिद्ध होता ही है, क्योंकि लोक और अलोक जब हम बात करते हैं तो लोक के चारों ओर अलोक फैला हुआ है। तो लोक और अलोक को डिवाइड कौन करता है, विभाजित कौन करता है? तो तब हमें ऐसे कुछ वस्तु की अपेक्षा होती है जिससे हम लोक और अलोक को विभाजित कर सकें। जैसे हमारा घर हम जब कहते हैं, तो हमारे घर को विभाजित करने वाली क्या चीज है? तो दीवारें जो हमने खड़ी की हैं, उन दीवारों की वजह से बाकी लोगों से हमारा घर अलग हो जाता है। तो हम अपने घर को लोक समझें और इस घर के बाहर जितना भी है उसे हम सब अलोक समझ सकते हैं। तो ये विभाजन जो है दीवारों से बना, तो वैसे ही लोक और अलोक के बीच में भी विभाजन की कुछ विभाजन रेखा होनी चाहिए। तो वह विभाजन रेखा धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय है, क्योंकि धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय जहां तक है वहां तक ही जीव और पुद्गल है, वहां तक ही लोक है, उसके बाहर अलोक है। तो यह विभाजन जो है वह धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय की वजह से होता है। तो इसलिए सिद्ध हो जाता है कि अनुमान से भी हम सिद्ध कर सकते हैं कि कोई तो ऐसा द्रव्य है जो लोक और अलोक को पृथक कर रहा है। अब अलोक है, यह सिद्धांत है जिसे जैन धर्म तो मानता है। तो यह आगम सिद्ध है, यह प्रमाण सिद्ध है या ऐच्छिक है? तो यहाँ पर ये कहा जाता है, जैन दर्शन ऐसा मानता है कि जो लोक को मानता है वह अलोक को कैसे नहीं मानेगा, क्योंकि लोक जो है एक शुद्ध व्युत्पत्तिक शब्द है। और जो व्युत्पत्तिक शब्द होता है उसकी व्युत्पत्ति तब होती है जब उसका कोई प्रतिपक्षी शब्द होता है। जैसे चेतन है तो अचेतन है, प्रकाश है तो अंधकार है, साहूकार है तो चोर है, उष्ण का प्रतिपक्षी शीत है, मृदु का कठोर, स्निग्ध का रुक्ष। तो ये जितने भी नाम हमने बताए अभी, ये सब शुद्ध व्युत्पत्तिक नाम हैं और सबके सब पदार्थों के विरोधी स्वभाव के कारण ही दिए गए हैं। तो जैसे उष्ण का नाम हुआ तो शीत आ गया। वैसे ही हम अगर सिंपल देखें श्वेतांबर और दिगंबर, तो एक ने खुद को श्वेतांबर बोलना स्टार्ट किया, तो जिन्होंने कपड़े नहीं पहने उन्होंने अपने आप को दिगंबर बना दिया। तो ये श्वेतांबर शब्द जब आया तब दिगंबर आया होगा, या दिगंबर आया तो श्वेतांबर आया होगा। तो ये एक शब्द की व्युत्पत्ति होने के साथ उस दूसरा प्रतिपक्षी शब्द भी आ जाता है, क्योंकि प्रतिपक्षी शब्द जब तक नहीं आता या प्रतिपक्षी पदार्थ नहीं आता तब तक किसी भी पदार्थ का नामकरण नहीं हो सकता है। तो लोक अगर हम कह रहे हैं तो अलोक भी होगा ही होगा। अब उसके आगे तीसरा द्रव्य है आकाशास्तिक। आकाश का अर्थ है अवकाश, स्थान देना, यानी जीव और पुद्गल या बाकी जितने भी द्रव्य हैं उन सबको आधार देने का, अवकाश देने का, स्थान देने का जो कार्य किया जाता है वह किया जाता है आकाशास्तिकाय के द्वारा। और अस्तिकाय का अर्थ प्रदेश समूह है। तो आकाशास्तिकाय द्रव्य को समझे, यह है द्रव्य से एक द्रव्य, क्षेत्र से लोक अलोक परिमाण, काल से अनादि अनंत, भाव से अरूपी और गुण से भाजन गुण, यानी पदार्थों को रहने के लिए स्थान देना, अवकाश देना। जैसे हम घड़े में पानी को रखते हैं तो भाजन यानी पात्र है, वैसे ही आकाश भी एक पात्र की तरह है और उस पात्र में सभी द्रव्य समाये हुए हैं। तो यह आकाश जो है वह लोक और अलोक इन दोनों ही, आकाश को हमने द्रव्य से एक द्रव्य कहा है, तो यह भी अनंत प्रदेशों का एक अविभाज्य पिंड है जो पूरा एक चादर फैला हुआ है, पूरी बड़ी चादर है। यह धर्मास्तिकाय से भी बड़ी चादर है और उसमें एक चादर जो है उसका एक पार्ट जो है वह सिर्फ लोक तक आता है, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय तक, तो वहां भी आकाश है। उस आकाश को लोकाकाश कहा जाता है और लोकाकाश के बाहर जो है उसे अलोकाकाश कहा जाता है। तो लोकाकाश जो है वह लोक के अंदर ही पाया जाता है और अलोकाकाश सिर्फ अलोक में। इसीलिए हम कहते हैं अलोक में सिर्फ एक ही द्रव्य पाया जाता है और वह है आकाशास्तिका। पर उसे अगर हम अलग से जानना चाहें तो उसे अलोकाकाश कह सकते हैं। लोकाकाश जो है उसके प्रदेश असंख्य होते हैं। धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय की तरह ही उसके प्रदेश असंख्य होते हैं। और जीवास्तिकाय यानी एक जीव को हम लेते हैं, एक आत्मा को लेते हैं, तो आत्मा के प्रदेश भी असंख्य होते हैं। तो इन चार द्रव्यों के यानी धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय लोकाकाश और जीव, इनके प्रदेश असंख्य होते हैं। अब यह अनंत प्रदेशों का जो अविभाज्य पिंड है उसे आकाशास्तिकाय कहा जाता है।
तो ये अलग अलग नहीं है, उसके हम विभाग नहीं कर सकते हैं। बस वो धर्मास्तिका और अधर्मास्तिका की वजह से एक विभाजन रेखा आई है और उसके बाहर के आकाश को अलोकाकाश कहा जाता है। तो यह लोक और अलोक में फैला हुआ है। भाव से यह भी अमूर्त है, अरूपी है, क्योंकि उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। अब आकाश सब द्रव्यों को स्थान देता है, तो आधार देने वाले कितने पदार्थ हैं और आधार लेने वाले कितने पदार्थ हैं, यह भी हम समझ ले। तो जो 6 द्रव्य हैं, इनमें सिर्फ एक आकाश द्रव्य है, वह आधार है, और बाकी के शेष सभी द्रव्य आधेय हैं। और ऐसा भी समझ सकते हैं कि सिर्फ आकाशास्तिकाएं है वह आधार है, और बाकी के जो द्रव्य हैं वह आधार भी है और आधेय भी है, यानी किसी को आधार देते हैं और किसी का आधार खुद भी लेते हैं। अब जैसे त्रस और स्थावर प्राणियों का आधार है पृथ्वी, और पृथ्वी स्वयं जल पर प्रतिष्ठित है, यानी जल का आधार लिए हुए हैं। अब जल जो है वह वायु का आधार लिए हुए हैं, और वायु आकाश का आधार लिए हुए हैं, तो सिर्फ आकाश ही है जो आधार है। अब वायु जल और पृथ्वी जो है वे दोनों ही आधार भी हैं और आधेय भी हैं। सिर्फ आकाश आधार ही है, आधेय नहीं है। अब आधार के बिना तो कोई भी वस्तु टिक नहीं सकती है। जैसे घड़े में पानी रुकता है क्योंकि उसमें आश्रय देने की क्षमता है घड़े में, तो वैसे ही आकाश जब तक आधार नहीं दिखता है तब तक कोई भी द्रव्य या कोई भी वस्तु टिक नहीं सकती। तो कोई ना कोई ऐसा पदार्थ व्यापक होना चाहिए जो सभी को आश्रय देता हो, तो इसीलिए फिर आकाश तत्व जो है उसका अस्तित्व भी सिद्ध हो जाता है। तो यह सारा संसार जो है उसी आकाश अस्तिकाय के सहारे टिका हुआ है। अब आकाश तो अमूर्त है, हम कह रहे हैं आकाश में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, तो उसे हम देख नहीं सकते। तो हम जिसे आकाश कहते हैं, जो ब्लू कलर आसमानी रंग का दिखाई देता है, वह क्या है? तो आकाश का कोई रंग नहीं है, क्योंकि आकाश जैसा हमारे आसपास है वैसा ही वह ऊपर भी है, जहां पर भी आप देखेंगे उसका वैसा ही रूप है, उसका कोई भी कलर नहीं है। लेकिन दूरी के कारण जब वहां पे पुद्गल इकट्ठा हो जाते हैं, तो वे रजकण जो रजकण इकट्ठा हो जाती हैं, तो वे रजकण वहां पे इकट्ठा होने की वजह से और दूरी के कारण वह सघनता आ जाती है, और उस वजह से उसका हमें कलर जो है वो ब्लू कलर दिखाई देता है। रजकण जो है हमारे आसपास है और बहुत सूक्ष्म है, इसलिए हमें दिखाई नहीं देती, इसके लिए हमें उसका कलर भी पता नहीं चलता। पर वही रजकण जब दूर चली जाती है तो उसका आसमानी वर्ण हमें दिखाई देने लगता है। जैसे हम देखें ऊपर तो हमें बादल भी एक पिंड के रूप में दिखाई देता है या एक इकट्ठा ऐसा पदार्थ दिखाई देता है, लेकिन जब हम पास में चले जाते हैं तो वह वैसा नहीं दिखाई देता है। हमें यहाँ से हम देखते हैं तो दूर हमें दिखाई देता है कि जमीन और आसमान मिल रहे हैं, पर हम जैसे ही थोड़ा आगे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि वहां पर वैसा नहीं है। तो ये दूरी के कारण हमें आसमानी रंग दिखाई दे रहा है। जो लोग केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं, वे मानते हैं कि स्पर्श रस रूप गंध वर्ण जिसमें या शब्द आदि जो इंद्रिय के विषय हैं वे मूर्त पदार्थ हैं, और इससे भिन्न कोई अमूर्त पदार्थ ऐसा होता नहीं है। वे सिर्फ प्रत्यक्ष को ही मानते हैं, किसी अन्य प्रमाण को नहीं मानते हैं। तो वे मानते हैं कि ऐसा कोई अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब आकाश के अस्तित्व की बात आती है तब वे भी थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि आकाश या उसके समान दूसरा कोई आश्रय देने वाला द्रव्य तो उनको भी मानना ही होगा, क्योंकि अंतिम जब हम बोलते हैं यह इस पे आधारित है, यह इस पे आधारित है, तो अंत में कुछ न कुछ एक वस्तु ऐसी आती है जो सबका आधार बनती है, और वह दिखाई नहीं देती है। तो तब उस तत्व की जानकारी के लिए प्रत्यक्ष के सिवाय भी अनुमान आदि प्रमाण को मानने की जरूरत आ जाती है। आकाश जो है लोक और अलोक दोनों में व्याप्त है। लोक लोकाकाश जो है उसके प्रदेश असंख्य हैं, और यह लोक है, इसका परिमाण 14 रज्जु का कहा जाता है। ऐसे तो हम कोई भी वस्तु या किसी को माप करते हैं तो या तो किलोमीटर में मीटर में मापते हैं, लेकिन लोक का आकार इतना बड़ा है, इतनी लंबाई है कि उसे हम किलोमीटर मीटर में नहीं माप सकते। तो वहां पर हमने एक काल्पनिक परिमाण बनाया है जिसे रज्जु कहा जाता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे एक बहुत बड़ा लोहे का गोला है, बहुत भारी वजन वाला, और ऐसा भारी वजन वाला लोहे का गोला अगर ऊपर से देवलोक से फेंका जाए ऊपर से, और वह जितना चलता है 6 महीने की अवधि में, तो उसको हम एक रज्जु कहते हैं। तो ऐसे 14 रज्जु होते हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि एक व्यक्ति जब पलक झपकाता है तो उतने में 1 लाख योजन की यात्रा हो जाती है।
तो ऐसी यात्रा 6 महीने तक कितनी हो सकती है, उतने क्षेत्र को अगर मापे तो वह क्षेत्र एक रज्जु होता है और लोक होता है ऐसे 14 रज्जु का। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि एक रज्जु यानी असंख्य योजन जितना क्षेत्र हो जाता है, तो 14 रज्जु यानी कितने योजन हो जाते होंगे। तो हमने जाना कि धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, लोकाकाश और जीव इन चारों के प्रदेश असंख्य होते हैं। तो लोकाकाश असंख्य प्रदेशी है, तो धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय भी असंख्य प्रदेशी है, इसलिए वह लोक में फैला हुआ है। और जीव के प्रदेश भी असंख्य हैं। तो जब केवली समुद्घात किया जाता है, केवली समुद्घात कब करता है? जो केवली, जिस केवली के वेदनीय कर्म आयुष्य कर्म की अपेक्षा अधिक होते हैं, तो उन कर्मों का समीकरण करने के लिए, उनको लेवल ऑफ करने के लिए केवली जो है वह केवली समुद्घात करते हैं। उस समय पे आत्मा के असंख्य प्रदेश लोक के असंख्य प्रदेशों पर फैल जाते हैं, यानी आत्मा का एक एक प्रदेश लोक के एक एक प्रदेश पे फैल जाता है। आत्मा पूरी लोकव्यापी हो जाती है और उन कर्मों का वेदन कर लिया जाता है। आकाश का दूसरा भाग जो है यानी अलोक आकाश, वह सिर्फ और सिर्फ अलोक में ही पाया जाता है, लोक के चारों ओर घिरा हुआ रहता है और वह अनंत है, वह अनंत प्रदेशी है। चौथा द्रव्य है काल। काल यानी मुहूर्त, दिन, रात, पक्ष, मास आदि जो हम काल की गणना करते हैं कि कितना समय बीता, तो यह समय यानी काल जो कहा जाता है, हम इसे व्यावहारिक भाषा में समय कहते हैं। पर काल, समय तो जो काल का एक अविभाज्य अंग है, अविभाज्य समय है काल का ही, जो एकदम सबसे छोटा है उसे समय कहा जाता है, पर व्यावहारिक भाषा में हम समय ही कह देते हैं। पर काल जो है वह सिर्फ मनुष्य लोक में ही पाया जाता है, उसके बाहर नहीं पाया जाता है। मनुष्य लोक के बाहर भी अगर कोई काल व्यवहार करे कि इतना समय हुआ, ऐसे हुआ, तो वो भी मनुष्य लोक के प्रसिद्ध व्यवहार जो काल व्यवहार के अनुसार किया जाता है उसी के अनुसार करता है। यह काल व्यवहार जो है सूर्य चंद्रमा आदि की गति, यानी सूर्य चंद्रमा आदि जो ज्योतिष्क हैं उनकी गति के आधार पर किया जाता है, और मनुष्य लोक के सूर्य और चंद्र ही गतिशील है, बाकी जितने भी ज्योतिष्क हैं वे सब स्थिर हैं। तो इन ज्योतिष की विशिष्ट गति के आधार पर काल की गणना की जाती है। तो काल द्रव्य को हम समझे, काल जो है द्रव्य से अनंत द्रव्य है, क्षेत्र से मनुष्य क्षेत्र परिमाण यानी 2.5 द्वीप परिमाण, काल से अनादि अनंत, भाव से अरूपी और गुण से वर्तन गुण यानी परिवर्तित तो होते रहना काल का गुण है। अब काल को अस्तिकाय नहीं कहा गया है, तो काल जो है वह वास्तविक द्रव्य नहीं है, इसलिए उसे काल्पनिक द्रव्य भी कहा गया है और उसका अस्तिकाय भी नहीं होता है, क्योंकि जो काल बीत गया वह चला गया, वर्तमान का जो क्षण है वह है, और आने वाला जो समय है वह अभी तक आया नहीं है, वह अभी तक आया नहीं है। तो वर्तमान का जो क्षण है वही है, तो काल के जो प्रदेश है वह इकट्ठा नहीं होते हैं, इसलिए काल को अस्तिकाय नहीं कहा गया है। तो भी इसे अनंत कहा गया है, तो अनंत इसका मतलब ऐसे अनंत काल बीत गए, अनंत समय बीत गए, काल का जो अत्यंत सूक्ष्म परम सूक्ष्म भाग है समय, तो ऐसे अनंत समय बीत गए और ऐसे अनंत समय और आएंगे, और अभी का जो वर्तमान का जो समय है वह है, तो इसलिए अनंत ऐसे समय बीत गए, इसलिए काल को द्रव्य से अनंत कहा गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि काल की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों काल्पनिक द्रव्य को मानने की जरूरत पड़ी। तो लोक, मनुष्य लोक में जो भी व्यवहार होता है वह सब काल के आधार से ही होता है। कोई भी कार्यक्रम निर्धारण करना है या कुछ भी हमें घटना बतानी है, अतीत की बतानी है या अभी वर्तमान की बताएं या भविष्य के बारे में कुछ सोचे, तो काल की अपेक्षा होती है। जैसे अभी हम ये बोल समझ रहे हैं, तो किस दिन समझ रहे हैं, कब समझेंगे, कब शुरू करेंगे, या कोई क्लास हमें रखनी है तो कितने बजे की रखनी है, कहीं जाना है तो कब जाना है, किस तरह से हमको आगे की प्लानिंग करनी है या पीछे क्या हुआ था, ये सब काल के बगैर पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए काल को मानना जरूरी हो गया, और काल की उपयोगिता भी इसी वजह से सिद्ध हो जाती है, क्योंकि भूत वर्तमान और भविष्य का के बारे में अगर हमें कुछ करना है, कुछ बोलना है, कोई भी काम करना है, तो काल के बगैर यह कार्य नहीं किया जा सकता। तो काल को हम समझें तो दिन रात पक्ष, ये जो स्थूल विभाग है, ये सूर्य आदि की जो नियत गति होती है उस पर अवलंबित होते हैं, और इसलिए उनको हम जान सकते हैं। समय आवली का आदि जो सूक्ष्म विभाग है
वह सूर्य चंद्र आदि की गति से नहीं जाने जा सकते, पर दिन रात पक्ष आदि जो स्थूल काल विभाग है वे सूर्य चंद्र आदि की नियत गति से जाने जा सकते हैं। जैसे सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का समय है उसे दिन कहते हैं, सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक का समय है उसे रात कहते हैं। दिन और रात का जो 30वां भाग है उसे मुहूर्त कहते हैं। 15 दिन रात का एक पक्ष होता है, 2 पक्ष का एक महीना होता है, 2 महीने की एक ऋतु होती है, 3 ऋतु का एक अयन होता है, 2 अयन का एक वर्ष होता है, 5 वर्ष का एक युग होता है। तो ये जो सब काल है वे सूर्य की गति पर निर्भर करते हैं। अब काल का अनादिपन और अनंतपन जो है वह लोक स्थिति पर है। जब तक यह लोक रहेगा तब तक काल की गणना भी रहेगी, तो इसलिए काल भी अनादि अनंत हो जाता है। अब काल का गुण है वर्तन यानी परिवर्तन, तो यह जीव और पुद्गल में परिवर्तन लाता रहता है, उनके ऊपर यह वर्तता रहता है, उनके ऊपर अपना प्रभाव दिखाता है, इसलिए काल का गुण है वर्तन गुण। और काल का सबसे सूक्ष्म अविभाज्य काल उसे समय कहा जाता है। समय को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं शास्त्रों में। जैसे एक शक्तिशाली युवक है, वह एक जीर्ण तंतु को यानी पुराना धागा जो है, पुराना कोई एक धागा है, उसको तोड़ने में, उसको फाड़ने में उसको कितना समय लगेगा, उस समय का, उस टाइम का असंख्यातवां भाग, यानी जितने समय में वो उस तंतु को फाड़ देगा उस समय का असंख्यातवां भाग यानी एक समय है। या फिर हम जो एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल हो सकता है कि हम चक्षु को, हमारी आंखें जो है पलक झपकती है, तो ये पलक झपकने में जितना टाइम लगा उसका असंख्यातवां समय। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हम एक पलक झपकते हैं उसमें असंख्य समय बीत जाते हैं। और एग्जाम्पल दिया जाता है कि बिजली जो है वह अल्प काल में, जैसे हम कहते हैं कि बहुत कम समय में वह धरती तक पहुंच जाती है और लाखों मील का सफर तय कर देती है। उसकी जो स्पीड है वो इतनी स्पीड से आती है, तो उस स्पीड को अगर हम डिवाइड करें कितने भाग में वह कितना समय में आ जाती है, उस टाइम को अगर असंख्यात भाग में बांटे और उसमें से एक पार्ट ले तो वह होता है समय। तो इन उदाहरणों से हमें यह कल्पना आ सकती है कि समय कितना सूक्ष्म पार्ट होता है काल का, यह हम समझ सकते हैं। अब जो परिणमन का कारण बनता है, वर्तता रहता है, वह काल जो है वह लोक में भी होता है और अलोक में भी होता है। पर अलोक में जो काल होता है उसे निश्चय काल कहा जाता है, और जो मनुष्य लोक में पाया जाता है उसे मुहूर्त, रात, दिन आदि विभाग वाला जो काल है वह कहा जाता है, और वह मनुष्य लोक में ही पाया जाता है, वैसा काल बाहर नहीं पाया जाता है। और उस काल का जो आधार है वह सूर्य और चंद्रमा की गति है, पर आलोक में जो काल पाया जाता है उसमें सूर्य और चंद्रमा की गति नहीं होती है। अब हम बार बार असंख्य, अनंत, संख्येय जो बातें करते हैं, जैसे जीव के प्रदेश असंख्य हैं, संख्येय, असंख्येय और अनंत, इन 3 शब्दों को समझते हैं। संख्येय यानी वैसा काल जिस काल को हम जानी हुई संख्या के द्वारा गिन सकते हैं या बता सकते हैं। जैसे हम बता सके कि 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5, 2 युग, 3 युग, ऐसा जो हम जिस काल को हम जानी हुई संख्या के द्वारा बता सके उसे संख्येय काल कहते हैं। जो उस संख्या में नहीं आता है, यानी हम जानी हुई संख्या से नहीं बता सकते, उसको उपमा के द्वारा बता सकते हैं। जैसे पल्योपम, सागरोपम, तो हम बताते हैं कि भाई इतना 4 कोस लंबा, गहरा और चौड़ा गड्ढा है, उसमें नवजात शिशु के बाल ठूस ठूस के भरे हुए हैं, दबा दबा के, और प्रत्येक 100 वर्ष के बाद एक बाल निकाल दिया जाए तो उसमें कितना समय लगता है, उतना एक पल्ले होता है। तो ऐसे उपमा के द्वारा जिस काल को समझा जाता है उसे असंख्येय काल कहा जाता है, और जिस काल का कभी अंत ही नहीं होता है उसे अनंत काल कहा जाता है, या अनंत कहा जाता है जिसका अंत नहीं होता है। अब उसके आगे है 5वां द्रव्य। 5वां द्रव्य है पुद्गलास्तिका। पुद्गल यानी जिसमें वर्ण, गंध, रस और स्पर्श होता है, जो मिलता है बिखरता है, ऐसा स्वभाव जिसमें होता है, जो मिलता है बिखरता है, उसे पुद्गल कहा जाता है। परमाणु भी पुद्गल का ही विभाग है, लेकिन जहां पर काय शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि यहाँ पर बोला है पुद्गलास्तिकाय, तो यहाँ पर पुद्गलास्तिकाय के अंतर्गत जो परमाणु इकट्ठा होने के बाद स्कंध बनता है, एक प्रदेश बनता है, उस प्रदेश का या उस स्कंध का यहाँ पर विवेचन किया जा रहा है।
तो जो पुद्गल प्रदेश समूह के रूप में, प्रदेशों के रूप में इकट्ठा होते हैं, इकट्ठे किए हुए हैं, या अलग होने के बाद भी अनंत प्रदेशी स्कंद होते हैं, या जो स्कंद होते हैं, उनकी ही बात यहाँ पर की जा रही है। तो पुद्गलास्तिकाय द्रव्य को हम समझे, द्रव्य से अनंत द्रव्य, क्षेत्र से लोक परिमाण, काल से अनादि अनंत, भाव से रूपी और गुण से गलन मिलन स्वभाव। अब सिर्फ यही एक ऐसा द्रव्य है जिसके बारे में हम भाव से रूपी कह रहे हैं, क्योंकि पुद्गल में ही स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हैं। बाकी 5 द्रव्यों में यह स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं होने के कारण वे अमूर्त या अरूपी कहलाते हैं। सिर्फ पुद्गलास्तिकाय ही रूपी कहलाता है। पुद्गलास्तिकाय जो है वह सिर्फ इस लोक में पाया जाता है, क्योंकि वह गति करता है, स्थिर रहता है, और स्थिति और गति करने में धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय की सहायता चाहिए होती है, और इसीलिए वह सिर्फ इस लोक में ही पाया जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम कह रहे हैं कि पुद्गल सिर्फ लोक में पाया जाता है, तो लोकाकाश जो है वह असंख्य प्रदेशी है, और पुद्गल जो है वो अनंत अनंत है। तो इतने अनंत अनंत पुद्गल जो है वह लोकाकाश में कैसे आ सकते हैं, या लोक में कैसे हो सकते हैं? तो यह जो है कि पुद्गल जो है वह संकुचित हो सकते हैं और विस्तारित भी हो सकते हैं। तो ये जो उनकी परिणमन की विचित्रता है कि वो संकुचित कर सकते हैं या विस्तारित कर सकते हैं। तो एक परमाणु जो है वह एक आकाश प्रदेश में भी रह सकता है। वैसे ही द्विप्रदेशी, त्रिप्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी, अनंत प्रदेशी स्कंद भी परमाणु की तरह ही एक आकाश प्रदेश में रह सकता है। और जब वे विकसित होते हैं तो द्विप्रदेशी स्कंध या अनंत प्रदेशी स्कंध जो है वे विकसित होने के बाद भी इस असंख्य प्रदेशी लोक में समा सकते हैं। पर यहाँ पर एक बात हमको समझनी है कि जो पुद्गल है वह जितना प्रदेशी है उस प्रदेश से ज्यादा विस्तारित नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि द्विप्रदेशी अगर स्कंद है तो वह कम होके एक प्रदेश में आ सकता है आकाश के, लेकिन विस्तारित तो होके 4 प्रदेश में, 3 प्रदेश में या असंख्य प्रदेशों में नहीं फैल सकता। वह अगर विस्तारित होगा द्विप्रदेशी स्कंद तो विस्तारित हो के भी सिर्फ 2 प्रदेश तक ही विस्तारित हो सकता है, 3, 4 या असंख्य प्रदेशों पे विस्तारित नहीं हो सकता है। लेकिन अनंत प्रदेशी जो पुद्गल है वह संकुचित होके असंख्य प्रदेशी लोक में समा सकता है, या असंख्य प्रदेशी जो पुद्गल है वह संकुचित होके एक प्रदेश में, 2 प्रदेश में, 3 प्रदेश में भी आ सकता है। तो यह जो अधिक प्रदेशों वाला पुद्गल है वह संकुचित होके अल्प में आ सकता है। अल्प प्रदेशी जो स्कंद है वह उसका जितना परिमाण है उससे ज्यादा में विकसित नहीं हो सकता है, उससे अल्प प्रदेशों में वह आ सकता है। तो अधिक परमाणु वाला जो स्कंध है वह सघन परिणति के कारण अल्प क्षेत्र में रह सकता है, यानी वह जितना सघन इकट्ठा होगा तो वह अल्प परिमाण में रह सकता है। तो उसकी अपेक्षा में अल्प परिमाण वाला स्कंध जो है वह असघन परिणति के कारण अधिक क्षेत्र में भी रह सकता है, पर वह जितने प्रदेशी स्कंध है उतने प्रदेशों में ही अपने आप को विस्तारित कर सकता है। तो हम 4 वस्तुओं को लेते हैं और उनसे इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। पारा, लोखंड, मिट्टी और रुई। तो पारा जितने क्षेत्र को रोकता है, यानी एक सेर पारा हमने लिया तो वह जितने क्षेत्र को रोकता है, तो एक सेर लोहा उससे ज्यादा क्षेत्र को रोकेगा। तो चारों ही चीजें हमने एक एक सेर ही ली है, पर पारा कम स्थान को रोकता है, उससे ज्यादा क्षेत्र लोहा लेता है, उससे ज्यादा क्षेत्र मिट्टी लेती है, एक सेर मिट्टी, और उससे भी ज्यादा क्षेत्र एक सेर रुई लेती है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि भले ही वस्तु सेम है पर जगह पारे को कम लगी, उससे ज्यादा जगह लोहे को लगी, उससे ज्यादा जगह मिट्टी को लगी, और उससे ज्यादा जगह रुई को लगी। उल्टा अगर हम देखें तो रुई जितनी जगह ले रही है 100 रुई, उससे कम जगह एक सेर मिट्टी ले रही है, उससे कम जगह एक सेर लोहा ले रहा है, और उससे भी कम जगह एक सेर पारा ले रहा है। तो यह जो है उस द्रव्य की सघन परिणति के कारण ऐसा हो रहा है। तो एक अनंत प्रदेशी स्कंध जो है वह असंख्य प्रदेशों में समा सकता है। तो वैसे ही अनंत प्रदेशी, अनंत अनंत प्रदेशी स्कंध भी असंख्य प्रदेशों में समा सकता है। इसको हम दिए के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि एक कमरे में अगर हम एक दिया रखें तो भी वह दिया भी उस कमरे को प्रकाशित करता है,
और वहीं अगर हम सैकड़ों दीपक रख दे तो भी वह सैकड़ों दीपक भी उस कमरे को प्रकाशित करते हैं, और वह प्रकाश उसी कमरे में समाता है। ऐसा नहीं कि एक दिए का प्रकाश तो समा गया, पर 100 दिए रखे तो उनका प्रकाश नहीं समाएगा, वह सब प्रकाश भी उसी कमरे में समा सकता है। लोहे के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। इतना सघन लोहा है, उसको जब धोंकनी की हवा से उसको पीटा जाता है या अग्नि में पीटा जाता है, तो उस समय पर अग्नि के कण उसमें प्रवेश कर जाते हैं। पानी के सूक्ष्म कण जब उसको बुझाते हैं, उसमें पानी डालते हैं, तो पानी के कण भी उसमें समा जाते हैं। तो यह सिद्ध होता है कि जो पुद्गल है वह अल्प और अधिक क्षेत्र में अपने आप को समा लेते हैं, अपने आप को वहां पर परिणमन कर लेते हैं। हम जिनको चखते हैं, देखते हैं, सूंघते हैं या त्वचा से छूते हैं, वे सब वस्तुएं पौद्गलिक है। तो पुद्गल जो है उसके लक्षण स्पर्श, वर्ण, गंध, रस ये बताए जाते हैं। पुद्गल द्रव्य है वही सिर्फ मूर्त है, और मूर्तमान वही हो सकता है जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण होता है। अब पुद्गल जो है मूर्त है और बाकी के शेष 5 द्रव्य जो है वह अमूर्त है। तो उनको कौन जान सकता है, किसके ज्ञान का विषय बन सकता है? तो सिर्फ केवल ज्ञान का विषय अमूर्त द्रव्य भी बन सकते हैं और मूर्त द्रव्य भी बन सकते हैं। उसके अलावा जो 4 ज्ञान है उनका विषय सिर्फ मूर्त द्रव्य ही होता है। तो केवल ज्ञान का विषय अमूर्त और मूर्त दोनों ही द्रव्य होते हैं, पर बाकी 4 ज्ञानों का विषय सिर्फ मूर्त द्रव्य ही होता है। उद्गल से रिलेटेड कुछ शब्द जो हमारे व्यवहार में प्रयोग में आते हैं, शब्द, बंध, सूक्ष्मता, स्थूलता, छाया, प्रकाश, अंधकार आदि, ये जो शब्द हैं ये पुद्गल द्रव्य की अवस्थाएं हैं। क्योंकि इनमें भी स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाता है, इसलिए ये पुद्गल ही है, पौद्गलिक है। सबसे पहला शब्द है शब्द। शब्द जो है वह पौद्गलिक है, उसमें स्पर्श आदि पुद्गल के लक्षण विद्यमान हैं। जैसे पत्थर जो है स्पर्श युक्त है, उसका संघर्ष करते हैं तो उससे शब्द उठता है। शब्द के टकराने से गुफा आदि में प्रतिनाद उठता है। टेलीफोन, टेलीग्राफ, वायरलेस फोनोग्राम आदि से शब्द का पौद्गलिकत्व तो स्पष्ट हो ही गया है, क्योंकि यंत्र जो है वे सिर्फ मूर्त द्रव्य को ही ग्रहण कर सकते हैं, अमूर्त द्रव्य को नहीं। तो पुद्गल के सिवाय अन्य सब द्रव्य अमूर्त हैं और इसीलिए शब्द पौद्गलिक है। दूसरा शब्द है बंध। बंध यानी एकत्व परिणाम, यानी कोई वस्तु दूसरे वस्तु के साथ संयोग होती है तब उसमें बंधन हो जाता है, वह उसके साथ बंध जाती है। तो इस एकत्व परिणाम यानी जो पारस्परिक संबंध होता है, यह जो एकत्व परिणाम से पारस्परिक संबंध होता है उससे पौद्गलिक स्कंध बनता है। एक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ एकत्व यानी संबंध, एक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ संबंध होने में स्निग्धत्व यानी चिकनापन और रुक्षत्व यानी रूखापन की अपेक्षा रहती है। केवल संयोग मात्र से परमाणुओं के द्विअणु, त्रिअणु या असंख्य प्रदेशी, अनंत प्रदेशी स्कंध नहीं बनते हैं। स्निग्धत्व और रुक्षत्व जो है वह स्पर्शनेन्द्रिय के 8 स्पर्श में से 2 स्पर्श है। स्पर्श जो है वह पुद्गल का स्वभाव है, इसलिए बंधन भी पुद्गल की एक अवस्था है। अमूर्त द्रव्यों का बंध कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि वे अविभाज्य हैं, उनके कोई पृथक भाग ही नहीं हो सकते। सिर्फ पुद्गल ही ऐसा द्रव्य है जो एक दूसरे के साथ मिलता है और बिखर जाता है। तो अनंत अनंत परमाणु मिलते हैं तब अनंत प्रदेशी स्कंध बनते हैं, और कई अनंत अनंत प्रदेशी स्कंधों से फिर किसी स्थूल वस्तु का निर्माण भी हो जाता है। सूक्ष्मता और स्थूलता ये भी पुद्गल में ही प्राप्त होती है, क्योंकि पुद्गल के सिवाय अन्य कोई भी द्रव्य जो है वह छोटे, बड़े, हल्के, भारी नहीं होते हैं। पौद्गलिक वस्तु कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, कोई हल्की होती है, कोई भारी होती है। जिस वस्तु के पुद्गल अधिक फैले हुए होते हैं वह बड़ी कहलाती है, और जिस वस्तु के पुद्गल संकुचित होते हैं वह छोटी कहलाती है। जिस वस्तु के पुद्गल हल्के होते हैं, लघु स्पर्श वाले होते हैं, उस वस्तु का वजन कम होता है, हल्का होता है, और वह वस्तु हल्की कहलाती है। और जिस वस्तु के पुद्गल भारी होते हैं, गुरु स्पर्श वाले होते हैं, उस वस्तु का वजन अधिक होता है, वह भारी कहलाती है। तो स्थूलता और सूक्ष्मता भी पुद्गल में ही पाई जाती है, ये भी पौद्गलिक है और पुद्गल की अवस्थाएं ही हैं। छाया, छाया भी पौद्गलिक होती है। पौद्गलिक पदार्थों के पुद्गल प्रतिक्षण परिवर्तित होते रहते, बदलते रहते हैं, और पौद्गलिक वस्तुएं जो होती हैं वे चय अपचय यानी विकास करती हैं और ह्रास होता जाता है।
तो ऐसे धर्म वाली और रश्मि युक्त होती है। उन वस्तुओं से कुछ विकिरण बाहर की ओर आते हैं। जो विकिरण बाहर आते हैं उनको कुछ अनुकूल संयोग मिलता है और वे वैसा आकार बना लेती है और उस रूप में अपने आप को परिणत कर लेती है। तो इस पौद्गलिक परिणति का नाम होता है छाया। जैसे एक टॉर्च है, उसके आगे हमने अगर बॉल रख दिया तो वह टॉर्च की लाइट जो है वो बॉल से ऊपर ऐसे जाएगी और जितना बॉल है उतनी छाया आपको पीछे की तरफ दिखाई देगा और बाकी के पार्ट में आपको लाइट दिखाई देगी। तो इसी तरह से पुद्गल में से रश्मियां निकलती हैं और फिर वह उस आकार में परिणत हो जाती हैं। इस पौद्गलिक परिणति को छाया कहते हैं। जो अस्वच्छ पदार्थ होते हैं उनमें से जो छाया निकलती है वह दिन ढलते ढलते धुंधली हो जाती है और रात होते होते एकदम काली पड़ने लग जाती है। और जो स्वच्छ पदार्थ होते हैं उनकी छाया जो है वह अपने अपने आकार की हो जाती है। जैसे दिन में सूरज के सामने अगर खड़े होते हैं तो वैसी छाया आपको दिखाई देती है और रात के समय पे जो छाया दिखाई देती है वह काले कलर की दिखाई देती है। तो छाया भी जो है वो पौद्गलिक है क्योंकि पुद्गलों का परिणमन होके वैसा रूप या आकार आपको दिखाई देता है। प्रकाश और अंधकार, प्रकाश और अंधकार भी पौद्गलिक है। हम ज्यादातर अंधकार को ऐसा मानते हैं कि प्रकाश का न होना, जबकि अंधकार जो है वह प्रकाश का अभाव नहीं है, यह प्रकाश का विरोधात्मक भाव है। यानी प्रकाश जो है वो भावात्मक भाव है, यानी प्रकाश यानी लाइट का होना, और अंधकार जो है वह प्रकाश का अभावात्मक भाव है, यानी प्रकाश का न होना, यानी अंधकार हो जाता है। जैसे बारिश गिरती है तो बारिश दिखाई देती है और बाकी सब पदार्थ उसके पीछे छुप जाते हैं, पर बारिश रुकते ही हमें बाकी सब वस्तुएं वापस दिखाई देने लग जाती है। तो वैसे ही सूर्य के प्रकाश में हमें सब वस्तुएं दिखाई देती हैं और सूर्य जैसे ही चला जाता है अंधकार आता है और सब पदार्थों को आच्छादित कर देता है और हमें सब जगह सिर्फ अंधकार ही दिखाई देता है। जिस प्रकार दीवार और छत भी वस्तुओं को ढक देते हैं, इनके होने की वजह से इनके पीछे जो वस्तुएं हैं वह हमें दिखाई नहीं देती हैं। पर दीवार और छत ये जो है भावात्मक है, यानी दीवार होने की वजह से हमें दीवार दिखाई देती है, पर अंधकार भी पदार्थों को ढक देता है। दीवार होने की वजह से हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती, वैसे ही अंधकार होने की वजह से हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती। तो दीवार और छत जैसे भावात्मक है, वैसे ही अंधकार भी भावात्मक द्रव्य है। बारिश बंद होते ही या दीवार हट जाने के बाद हमें उसके पीछे की वस्तुएं दिखाई देने लग जाती है। वैसे ही अंधकार का जब नाश होता है तो फिर समस्त पदार्थ हमें दिखाई देने लग जाते हैं। तो अंधकार अभावात्मक तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अंधकार का काला रंग हमें स्पष्ट दिखाई देता है। तो जिसका अस्तित्व नहीं हो उसमें वर्ण कैसे हो सकता है, और अंधकार में वर्ण होता है, इसलिए अंधकार भी पौद्गलिक है। अब पुद्गल का संसारी जीवों के साथ घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि संसारी जीव पुद्गल के बिना कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। संसारी जीवों का प्रत्येक कार्य पुद्गल की सहायता से ही होता है। उसके लिए कहा जाता है द्रव्य निमित्तम ही संसारिणाम वीर्यमुपजायते, अर्थात संसारी जीवों का जितना भी वीर्य यानी पराक्रम है वह सब पुद्गलों की सहायता से होता है। पुद्गल संसारी जीवों के किस प्रकार से व्यवहार में आते हैं, इसको समझने के लिए हमें भिन्न भिन्न पुद्गल वर्गणाओं को जानना होगा। वर्गणा यानी समान जाति वाले पुद्गल समूह या पुद्गल स्कंद कहे जाते हैं। तो ये जो पुद्गल वर्गणाएं होती हैं वे ऐसे तो 8 प्रकार की होती हैं। 5 शरीर की वर्गणा, मनोवर्गणा, वचन वर्गणा और श्वासोच्छ्वास वर्गणा। पर जीव अजीव की बुक में 5 शरीर के अलावा शरीर वर्गणा को भी अलग से लिया गया है, तो यहाँ पर 9 वर्गणाओं का उल्लेख आता है। तो जो पुद्गल हमारे काम में आते हैं, समान जाति वाले पुद्गल स्कंद होते हैं, उन्हें वर्गणा कहा जाता है। हम जहां पर हैं उस क्षेत्र में हमारे आसपास पुद्गल समूह फैले हुए हैं, पर वे सभी पुद्गल समूह हमारी आत्मा की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। तो कुछ पुद्गल वर्गणाएं जो हैं वे हमारी आत्मा की शुभ या अशुभ प्रवृत्ति के द्वारा हमारे आत्मा के पास आकृष्ट होती हैं। आत्मा के पूर्व में कर्मण शरीर लगा हुआ है, उस कर्मण शरीर में प्रकंपन उत्पन्न होने से वे कर्मण वर्गणा के पुद्गल हमारी कर्मण शरीर से आके बंध जाते हैं और उसके बाद हम उनका परिणमन करके उनका उपयोग करते हैं। जितना काम में लेते हैं, जितना उपयोग आता है उनका उपयोग करते हैं और बाकी का उत्सर्ग कर दिया जाता है। तो ये जो पुद्गल समूह समान जाति वाले पुद्गल स्कंद होते हैं उन्हें वर्गणा कहा जाता है।
औदारिक वर्गणा, वैक्रिय वर्गणा, आहारक वर्गणा, तेजस वर्गणा, कार्मण वर्गणा, मनोवर्गणा, वचन वर्गणा और श्वासोच्छ्वास वर्गणा। और जीव अजीव पुस्तक में एक शरीर वर्गणा और अलग से दी गई है। तो औदारिक वर्गणा यानी जिस पुद्गल समूह से औदारिक शरीर बनता है उसे औदारिक वर्गणा कहते हैं। वैक्रिय वर्गणा यानी जिस पुद्गल समूह से इच्छानुसार हम आकृतियों को बदल सके वैसे शरीर का निर्माण होता है उसे वैक्रिय वर्गणा कहते हैं। आहारक वर्गणा यानी जिस पुद्गल समूह से एक विचित्र शक्तिशाली पुद्गल बनाने वाले शरीर का निर्माण होता है उसे आहारक वर्गणा कहा जाता है। इस आहारक वर्गणा के पुद्गलों से कोई विशिष्ट योग शक्ति वाला जो योगी साधु होता है, यानी चतुर्दश पूर्वधारी जो साधु होता है, उसको किसी गहन विषय पर कोई प्रश्न पूछना होता है। वह योगी अगर अपने को उस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ पाता है तो वह आहारक वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण कर एक सुंदर आकृति का पुतला बनाता है और उसे सर्वज्ञ के पास भेजकर उस प्रश्न का समाधान प्राप्त करता है। वह पुतला प्रश्न का उत्तर पाकर उस योगी के पास वापस चला आता है और योगी प्रश्नकर्ता का समुचित उत्तर दे पाता है। ये सब क्रियाएं इतने कम समय में होती हैं कि पूछने वाले को पता ही नहीं लगता कि मैंने प्रश्न का उत्तर कुछ विलंब से प्राप्त किया। तो ऐसे जो वर्गणा पुद्गल समूह होते हैं जिनसे आहारक शरीर बनता है उन्हें आहारक वर्गणा कहते हैं। और जिस पुद्गल समूह से तेजस शरीर बनता है उसे तेजस वर्गणा कहते हैं। और जिस पुद्गल समूह से कार्बन शरीर बनता है उसे कार्बन वर्गणा कहा जाता है। शरीर वर्गणा जो इस किताब के अंतर्गत आया है, तो जिस पुद्गल समूह से आत्मा के पौद्गलिक सुख दुख की अनुभूति और हलन चलन की क्रिया होती है उसे शरीर वर्गणा कहते हैं। मनोवर्गणा यानी जिस पुद्गल समूह की सहायता से आत्मा विचार करने में प्रवृत्त होती है उन्हें मनोवर्गणा कहा जाता है। जिस पुद्गल समूह की सहायता से आत्मा बोलने में प्रवृत्त होती है उन्हें भाषा वर्गणा कहा जाता है। और जिस पुद्गल समूह की सहायता से श्वासोच्छ्वास के रूप में क्रिया होती है उन्हें श्वासोच्छ्वास वर्गणा कहा जाता है। जब पुद्गल की बात हम करते हैं तो हम आधुनिक विज्ञान के बारे में भी पुद्गल को समझने का प्रयत्न करें। आधुनिक विज्ञान ने समस्त 100 से भी अधिक तत्वों को पुद्गल द्रव्य में समावेश किया गया है। वैज्ञानिक परिभाषा में तत्व वे पदार्थ हैं जिनके ऊपर कोई भी रासायनिक प्रक्रिया का असर नहीं होता और वे अपने स्वरूप और धर्म का परित्याग नहीं करते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, गंधक और पारा ये तत्व हैं। हम इनको गर्म या ठंडा करके हम लिक्विड या वेपर रूप में इनको चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें से कोई दूसरा पदार्थ नहीं निकल सकता है। लोहा लोहा ही रहेगा, गंधक गंधक ही रहेगा, सोना सोना ही रहेगा, चांदी चांदी ही रहेगा। दूसरे जो पदार्थ वैज्ञानिकों ने बताए हैं वे कुछ तत्वों का मिश्रण होता है, यानी कुछ तत्वों को मिक्स करने के बाद जो बनते हैं उन्हें मिश्र कहते हैं। जैसे पानी मिश्र है, 2 हाइड्रोजन के परमाणु और 1 ऑक्सीजन का परमाणु जब मिलता है तब पानी बनता है। तो तत्व और मिश्र जो होते हैं उन्हें एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कहा जाता है, पर ये दोनों ही वर्ण, गंध, रस और स्पर्श युक्त होते हैं, इसलिए ये भी पुद्गल द्रव्य ही हैं। कुछ दार्शनिक मूर्तिमान वस्तुओं के लिए जो मूर्त दिखाई देती है उन वस्तुओं के लिए भौतिक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैन दर्शन उनके लिए ही पौद्गलिक शब्द का प्रयोग करते हैं। अब छठा द्रव्य है जीवास्तिका। जीव का अर्थ होता है प्राणी या आत्मा। प्राणी, आत्मा या जीव जो है ये सभी समानार्थक ही है। ऐसे तत्व की परिभाषा में देखा जाए तो तीनों का अर्थ अलग अलग होता है, पर हम व्यवहार भाषा में तीनों को पर्यायवाची शब्द ही मानते हैं। तो जीव का अर्थ होता है प्राण धारण करने वाला और अस्तिकाय का अर्थ है प्रदेश समूह। जीवास्तिकाय द्रव्य को हम समझे। जीवास्तिकाय द्रव्य से अनंत द्रव्य, क्षेत्र से लोक परिमाण, काल से अनादि अनंत, भाव से अरूपी और गुण से चैतन्य गुण। द्रव्य से जीव अनंत द्रव्य है, पर जीव यानी एक आत्मा के जो प्रदेश हैं वे असंख्य प्रदेश हैं। क्योंकि जब हम आकाशास्तिकाय को समझ रहे थे तब हमने समझा था कि लोकाकाश, जीव, धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय इनके प्रदेश असंख्य होते हैं। तो एक आत्मा यानी एक जीव जो है उसमें आत्मा होती है। आत्मा जो है वह असंख्य प्रदेशी आत्मा होती है, यानी आत्मा जो है वह असंख्य प्रदेशों का एक अविभाज्य पिंड है। अब ऐसे असंख्य प्रदेश वाले जीव अनंत है, यानी संख्या में ऐसे असंख्य प्रदेश वाले जो जीव हैं वे अनंत हैं। वे धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय आदि की तरह असंख्य प्रदेशात्मक एक ही अविभाज्य पिंड नहीं है,
जबकि जीवास्तिकाएं जो है वो द्रव्य से अनंत अनंत यानी ऐसे अनंत अलग अलग जीव संसार में पाए जाते हैं। अब जब हम जीव को क्षेत्र से लोक परिमाण कहते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि जीव जो है वो पूरे लोक में फैला हुआ है। इसका मतलब यह है कि लोक का एक भी प्रदेश ऐसा आपको नहीं मिलेगा जहां पर जीव नहीं है। तो लोक के सभी प्रदेशों में आपको जीव मिलेंगे, इसलिए जीव को लोक परिमाण कहा गया है। जीव जो है वह अनादि और अनंत है, क्योंकि उसका न आदि है और न कभी अंत होने वाला है। जितने जीव इस संसार में थे उतने ही हैं, उतने ही रहेंगे। एक भी जीव न कम होगा और न अधिक होगा, इसलिए जीव को अनादि और अनंत कहा गया है। जीव भाव से अरूपी है। जीव के स्पर्श रस गंध वर्ण न होने की वजह से जीव अमूर्त है, अरूपी है। लेकिन हम अनुभव के द्वारा या स्व संवेदन से आत्मा का स्पष्ट रूप से भान कर सकते हैं। अगर आत्मा न हो तो मैं हूं ऐसा ज्ञान किसे होगा? तो अनुमान से भी आत्मा का अस्तित्व जाना जा सकता है। जब हमें अचेतन पदार्थ दिखाई देते हैं, जड़ पदार्थ दिखाई देते हैं, तो उसका प्रतिपक्षी विरोधी पक्ष चेतन द्रव्य भी अवश्य ही होगा, क्योंकि प्रतिपक्षी पदार्थ के बिना कोई भी एक द्रव्य या पक्ष नहीं हो सकता। तो प्रतिपक्षी तत्व होगा तभी ही पक्ष तत्व भी होगा। तो चेतन जो नाम दिया गया है किसी द्रव्य को, तो उसका अपोजिट अचेतन भी होगा, क्योंकि यह चेतन शब्द जो है वह शुद्ध व्युत्पत्ति परक शब्द है। तो उसका अपोजिट अचेतन भी होगा, और अचेतन अगर नाम दिया है तो चेतन भी होगा। क्योंकि नहीं तो चेतन शब्द का आधार किस आधार पर बना, या अचेतन शब्द किस आधार पर किया गया? अत्यंता भाव तब दिखाया जाता है जब कोई विरोधी पदार्थ होता है। यानी जीव है तो अजीव भी होगा। जीव बोला गया है, इसका मतलब अजीव जैसी कोई वस्तु होती है। चेतन बोला गया है तो अचेतन जैसी कोई वस्तु होती है, और जब अचेतन शब्द का प्रयोग किया तो चेतन जैसी भी कोई वस्तु होगी। तो इसीलिए चेतन और अचेतन का अत्यंता भाव है। तो चेतन द्रव्य का अस्तित्व भी अनिवार्य है। अब जीव का गुण चैतन्य है। एक जीव जो होता है उसमें असंख्य प्रदेश होते हैं, और ये सब चेतना धर्म के होते हैं। जीव जो है असंख्य ज्ञानमय प्रदेशों का एक अविभाज्य पिंड है। लेकिन यह नहीं होता है कि असंख्य आत्माएं मिलकर एक आत्मा बनाती हैं। एक आत्मा जो है वह असंख्य प्रदेशों का अविभाज्य पिंड है। तो हम जब जीव की बात करते हैं, जीवात्मिका की बात करते हैं, तो असंख्य आत्माएं मिलकर एक आत्माएं बनती है, ऐसा नहीं होता है। एक आत्मा में ही असंख्य प्रदेशों का अविभाज्य पिंड है। प्राणी मात्र जो होता है उसमें अनंत ज्ञान विद्यमान है, लेकिन कर्मों के आवरण के कारण वह ज्ञान जो है वह आवृत हो जाता है, और ज्ञान ज्ञान पूरी तरह से प्रकट नहीं हो पाता है। जैसे जैसे ये कर्म का आवरण हटता जाएगा या दुर्बल होता जाएगा, त्यों तो फिर ज्ञान प्रकट होता जाएगा। जब कर्म कर्म का आवरण पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तब आत्मा सर्वज्ञ बन जाती है। आवरण कितना भी अधिक से अधिक क्यों ना हो, फिर भी ज्ञान कुछ अंश में तो प्रकट होता ही है। अगर ज्ञान थोड़े अंश में भी प्रकट न हो या पूरी तरह से आच्छादित हो जाए तो फिर जीव और अजीव में कुछ अंतर ही नहीं हो सकता। एक इंद्रिय वाले जीवों में भी स्पर्शन इंद्रिय के रूप में ज्ञान का कुछ न कुछ अंश प्रकट होता है। इसलिए चेतना गुण के द्वारा आत्मा को जाना जाता है, और यह गुण उसका त्रिकालवर्ती है। अब जीव जो हम कहते हैं तो जीव का अर्थ कहा जाता है जो प्राण धारण करता है, प्राण धारण करने वाला। तो अगर हम इस परिभाषा को माने तो सिद्ध जीव जो होते हैं उनका जीवास्तिकाय में कैसे समावेश होगा? तो हम समझे कि प्राण जो है वो दो प्रकार के होते हैं, द्रव्य प्राण और भाव प्राण। द्रव्य प्राण जो हमने छठे बोल में प्राण 10 समझे हैं, उन्हें द्रव्य प्राण कहा जाता है। और सिद्ध आत्माओं में ये द्रव्य प्राण नहीं होते हैं। द्रव्य प्राण सिर्फ संसारी आत्माओं में होते हैं। भाव प्राण यानी ज्ञान दर्शन आदि, तो ये भाव प्राण जो है वे सिद्ध आत्माओं में भी होते हैं, और संसारी आत्माओं में द्रव्य प्राण और भाव प्राण दोनों ही पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जीव का अर्थ है प्राण धारण करने वाला। तो जो संसारी जीव होते हैं वे द्रव्य और भाव प्राण दोनों को धारण करते हैं, और जो सिद्ध जीव है सिर्फ भाव प्राण को धारण करते हैं। तो इस तरह से हमने 6 द्रव्यों को समझा, और हमने ये भी जाना कि 6 द्रव्य जो हैं इनके कुछ विशेष गुण हैं, और ये विशेष गुण किसी अन्य वस्तु में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इनको द्रव्य कहा गया है, और ये स्वतंत्र द्रव्य है। और द्रव्य इसीलिए 6 है,
और जो गुण अनेक द्रव्यों में मिलता है उनको स्वतंत्र द्रव्य नहीं माना जाता या उनको किसी स्वतंत्र द्रव्य का अस्तित्व भी नहीं दिया जाता। तो द्रव्य मात्र सिर्फ 6 ही है और बाकी के जो हमको दिखाई देते हैं द्रव्य की पर्याय हैं। तो इन 6 द्रव्यों की पर्याय बहुत सारी हो सकती है पर द्रव्य मूल में 6 ही है। इन 6 द्रव्यों को अगर हम समराइज करना चाहें तो 6 द्रव्यों में सिर्फ एक पुद्गलास्तिकाय रूपी है, बाकी शेष 5 द्रव्य जो है वो अरूपी हैं। 6 द्रव्यों में एक जीवास्तिकाय जीव है, शेष 5 द्रव्य अजीव हैं। 6 द्रव्यों में काल एक काल्पनिक द्रव्य है, वास्तविक द्रव्य नहीं है। 6 द्रव्यों में 5 द्रव्य जो है वह अस्तिकाय है और काल जो है वह अस्तिकाय नहीं है क्योंकि उसके प्रदेश नहीं है। 6 द्रव्यों में सिर्फ पुद्गल और जीव ही गति करते हैं, शेष 4 जो हैं वे स्थिर ही रहते हैं। 6 द्रव्यों में 3 प्रथम द्रव्य जो है वे द्रव्य से एक द्रव्य है और अंतिम 3 द्रव्य जो है वे द्रव्य से अनंत द्रव्य है। 6 द्रव्यों में आकाशास्तिकाय जो है वह लोक और अलोक परिमाण है और काल मनुष्य क्षेत्र परिमाण या अढ़ाई द्वीप परिमाण कह सकते हैं। अढ़ाई द्वीप यानी जो अढ़ाई द्वीप यानी मनुष्य क्षेत्र में पाया जाता है, जम्बू द्वीप, धातकी खंड और अर्ध पुष्कर द्वीप, ये मिलकर अढ़ाई द्वीप बनते हैं। तो इन अढ़ाई द्वीप को मनुष्य क्षेत्र समय क्षेत्र कहा जाता है जहां पर काल पाया जाता है। तो इन 2 द्रव्यों का जो क्षेत्र है वह अलग है, बाकी चारों द्रव्यों का क्षेत्र लोक परिमाण ही है। अब इन 6 द्रव्यों में से 3 द्रव्य जो हैं वे द्रव्य से एक द्रव्य है यानी एक अविभाज्य द्रव्य है जिनका कोई विभाग नहीं हो सकता। काल और पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय ये अनंत द्रव्य है। काल संख्या में अनंत है यानी ऐसे अनंत समय पास्ट में हुए हैं, अभी एक समय है और फ्यूचर में अनंत समय हो सकते हैं, इस दृष्टि से अनंत है। पुद्गलास्तिकाय जो है वह अनंत प्रदेशी पुद्गल संख्या में अनंत है, इस वजह से उसे अनंत द्रव्य कहा गया है। और जीवास्तिकाय यानी असंख्य प्रदेशों के पिंड ऐसे अनंत जीव जो है पूरे लोक में पाए जाते हैं और पूरा लोक जो है वो जीवों से भरा हुआ है। तो ऐसे अनंत जीव पाए जाते हैं, इसलिए उसे द्रव्य से अनंत द्रव्य कहा गया है। छहों ही द्रव्य काल से अनादि और अनंत है। छहों द्रव्यों के गुण अलग है। धर्मास्तिकाय का गुण है गतिशील पदार्थों की गति में सहायता करना। अधर्मास्तिकाय का गुण है पदार्थों के स्थिर रहने में। धर्मास्तिकाय का गुण है गतिशील पदार्थों की गति में अपेक्षित सहायता करना। अधर्मास्तिकाय का गुण है पदार्थों के स्थिर रहने में अपेक्षित सहायता करना। आकाशास्तिकाय का गुण है भाजन गुण, पदार्थों को रहने के लिए स्थान देना, अवकाश देना। काल वर्तना गुण, पुद्गलास्तिकाय गलन मिलन स्वभाव, जीवास्तिकाय का गुण है चैतन्य गुण। तो ये कुछ तथ्य जो अभी हमने देखे उनसे आपको इस बोल को लर्न करने में सहायता हो सकती है और पूरे बोल का सार भी इसमें समा जाता है। जो पुद्गल है वह दिखाई देते हैं, उनमें स्पर्श रस गंध वर्ण होता है, इसीलिए वे रूपी होते हैं, मूर्त होते हैं। और जिनमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं होता है वे अमूर्त अरूपी होते हैं। तो इसी के साथ 6 द्रव्य हमने समझे हैं। लोक की रचना जब हम समझते हैं तो ये 6 द्रव्य बहुत जरूरी हो जाते हैं और कहा जाता है कि जो संयम पथ पर आगे बढ़ना चाहे या किसी भी रूप में संयम करना चाहे, भले ही अंश रूपों में भी संयम करना चाहता हो, तो उसे इन 6 द्रव्यों को और 9 तत्वों को समझना जरूरी है। तो आज हमने 20वें बोल के अंतर्गत 6 द्रव्यों को समझा है। इससे हमें जगत की रचना और किस तरह से हम जीवों की विराधना से बच सकते हैं और किस तरह से जीव की गति होती है, किस तरह से स्थिति होती है, इसको भी जाना है। 14वें बोल में हमने 9 तत्वों के बारे में भी जाना था। जो जीव साधना करना चाहता है, अंश रूप में साधना करना चाहे या पूर्ण रूप से साधना करना चाहे, उसे 6 द्रव्य और 9 तत्वों को अच्छे से समझना बहुत जरूरी होता है। और आज हमने 20वें बोल के अंतर्गत 6 द्रव्य को समझा है। अब इनको समझकर हम अपनी अपनी क्षमता के अनुसार जितना जितना हो सके संयम की ओर अग्रसर बने और अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त करें। ओम हर हर।